so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, ग्राहकों को आकर्षित करने के कौन से तरीके हैं? आज जो तुमने ये प्रश्न पूछ लिया है, इसके बाद हर ग्राहक इतना आकर्षित हो जाएगा कि उसके आकर्षण की कोई सीमा नहीं रहेगी। किंतु चिंता का विषय तो यह है कि जब पूरे ब्रह्मांड के ग्राहक आकर्षित हो जाएंगे तो कितनी बिक्री होगी, इसका तुम्हें कोई अंदाजा है? जब ज़्यादा बिक्री होगी तो सरकार को कितना टैक्स मिलेगा? जब ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार कितनी पावरफुल हो जाएगी? जब सरकार इतनी पावरफुल हो जाएगी तो उसमें लोग कूदने का खुद प्रयास करेंगे, खुद सरकार बनाने का घनघोर प्रयास करेंगे। और जब सरकार बनाने का सब लोग घनघोर प्रयास करेंगे तो सब लोग मालिक बन जाएंगे, और जब सब लोग मालिक बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ रहेगी? किंतु अब तुमने ये सूक्ष्म और गूढ़ रहस्य मुझसे जानने की जो आज जिज्ञासा व्यक्त की है, तो मेरी दयालुता का फल तुम्हें मिलके रहेगा। तुम जानना चाहते हो कि ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें, अपनी ओर आकर्षित करें, तो ध्यान लगा के सुनो। सर्वप्रथम तुम जो 1 रुपये का बनाते हो उसकी कीमत 1000 रखो और 99% डिस्काउंट दे दो। इससे लोगों को रहेगा कि वाह, इतना बेहतरीन डिस्काउंट तो मुझे मिला ही नहीं। वो आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि पागल है ना ग्राहक, वो डिस्काउंट पे मरते हैं। तो 99% जब तुम डिस्काउंट दोगे तब भी 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच पाओगे, तब भी 10 गुना प्रॉफिट होगा। इसके अतिरिक्त जो भी तुम बनाते हो, जो भी तुम प्रोडक्ट बनाते हो, खाने का, नहाने का, धोने का, जो भी है, उसमें घनघोर केमिकल का प्रयोग करो, किंतु उसके जो पैकेट है उस पर लिख दो हर्बल। इससे लोगों को ऐसा लगेगा वाह, आयुर्वेद में सनाबोर हो रहे हैं वो, उनको कुछ नहीं होगा, वो तो 1 करोड़ वर्षों तक जिएंगे। और लिख दो कि हमारी गारंटी है, इस प्रोडक्ट को जो यूज़ करेगा वो 1000 वर्षों तक जिएगा, और नहीं जिया तो हमसे 1 करोड़ रुपए आके ले जाए। अब देखो ग्राहकों को आकर्षित करने का कितना घनघोर उपाय है ये। लोगों को तो लगेगा कि वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके 1000 वर्षों तक जीवित रहेंगे, और नहीं जिए तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। किंतु तुम तो मन मन में जानते हो ना, 50-60 भी पार कर जाए तो बड़ी गनीमत है, क्योंकि देखो उससे तो मिलेगा ना बढ़िया बढ़िया। कर्क रोग, कैंसर, कैंसर का मरीज मेरी मानो बचने की उम्मीद ना होए, बहुत कम उम्मीद होती है केमिकलों से। अगली बात जो तुम कर सकते हो, लोगों को जो भी प्रोडक्ट दो शुरुआत में फ्री दो, उनको फ्री के मेवे दो। जैसे देखो क्या होता है, उदाहरण देता हूँ। शुरू में जब भी मम्मानी जी कुछ देते हैं तो वो फ्री देते हैं, वो धीरे धीरे आदमी की आदत लगा देते हैं। जैसे होता है ना, आदमी को जर्दे गुटखे की आदत लग जाती है, शराब की आदत लग जाती है, नशे की आदत लग जाती है, ऐसे ही वो लत लगा देते हैं, और लत लगाने के बाद फिर अपनी मनमर्जी कीमत वसूलते हैं। और तुम अपने प्रोडक्ट का, जो भी घटिया पटिया प्रोडक्ट बनाते हो, उसका एडवर्टाइजमेंट किसी सेलिब्रिटी से करवाओ जिसका बहुत नाम हो। जमीन जायदाद बेच करके भी अगर तुम्हें उसे पैसे देने पड़े तो घबराना मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तुमने उससे ऐड करवा लिया तो चवन्नी की चीज भी तुम्हारी 1000 रुपए की बिकेगी। समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? उदाहरण दे के समझाता हूं। तुमने दाने दाने में देखा है किसका दम है? जिसका भी है, लेकिन वो चवन्नी की चीज है कि नहीं, लेकिन बिकती कितने की। और मजे की बात देखो, उसके बहाने से लोग क्या क्या बेचते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी बेच लेते हैं ना लोग।
जिसकी लत होती है लोगों को। एक बार लत पड़ी, ये भी मेरे व्याख्यान सुनना चाहती है। मक्खी है तुम्हें कैमरे में तो नहीं दिखाई देगी, किंतु ये भी आके मेरे गालों पे चुम्बन कर रही है, बहुत सुदनी चुम्बन कर रही है। मुझसे बोल रही है, हे गूगल डैडी मुझे अपने आगोश में ले लो। मैंने कहा रहने दे, इतने सब लोग भी तो मेरे आगोश में हैं। अब मच्छर मक्खियों को भी अपने आगोश में रखूंगा तो कैसे काम चलेगा। जॉली नेचर है गूगल डैडी का। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हें तो सब याद ही होगा, भूल गए सब कुछ। परीक्षा ले रहा था मैं तुम्हारी, मुझे सब कुछ याद है। तो मैं बता रहा था, वो दम वाली बात बता रहा था जिसमें केसर का दम था। समझ गए कि नहीं समझ गए सारी बात? समझ गए ना? ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तुम अपने प्रोडक्ट में लाइफ टाइम वारंटी दो, लेकिन उसमें छोटे छोटे अक्षरों से लिख दो कि तुम्हारी लाइफ खत्म होने के बाद तुम वारंटी का पैसा लेने आ सकते हो, उससे पहले एक ढेला नहीं मिलेगा। उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज करो तुमने उनको एक टीवी बेचा है कि नहीं, 20,000, 25,000, 50,000 जितने का बेचना है बेच लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टीवी की गारंटी तुमने दे दी लाइफ टाइम, है कि नहीं? अब सोचेगा आदमी की तो जिंदगी भर चलेगा, लेकिन तुमने तो उसमें बहुत घटिया माल लगाया है, 2-4 महीने में खराब हो जाएगा टीवी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घटिया माल लगाया है। अब लोग आएंगे तुम्हारे पास वारंटी लेने, पैसा वापस मांगने। तो जो छोटा छोटा लिखा है ना, बहुत छोटा लिखो, इतना छोटा लिखो चश्मा लगा के भी ना दिखे, स्टार करके लिख देते हैं ना, वही। अब जब गारंटी के पैसे मांगने आएगा तो लिख दो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मिल जाएगा, आ जाना मृत्यु के बाद। अब बताओ मृत्यु के बाद कैसे आएगा वो, है कि नहीं? और इस प्रोपेगेंडा से बहुत जबरदस्त आकर्षित होगा इंसान। होता है कि नहीं होता? तुम्हें क्या मालूम, तुमने तो कभी बिजनेस किया नहीं है, आप करोगे ना, मैं बताऊंगा जब। तो ऐसे आकर्षित करो और देखो क्या कर सकते हो। और मैं 4-5 बातें सोच के तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कि कई बार क्या होता है कि मैं 5-6 मेथड बता देता हूँ तो लोग बोलते हैं, गूगल डैडी आपने ये तरीके बताए थे, हमने किए, लेकिन हम पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि तुम विधि सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। अड़ोसन पड़ोसन का नाम विधि है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ विधि मतलब तरीका सही इस्तेमाल नहीं करते हो। अब जैसे मैं तुम्हें उदाहरण से समझा देता हूँ। अब तुम्हें मैंने बोला अपना जो प्रोडक्ट है उस पर तुम्हें प्राइस बढ़ा के लिखना है, 1 रुपये की चीज़ पे 1,000 रुपये लिखना है। अब तुम लिख तो लेते हो, लेकिन कंजूसी में क्या है, उसकी पैकिंग बिल्कुल साधारण बना देते हो, है कि नहीं? अब तुम्हें क्या पैकिंग ऐसी बनानी है, अंदर तो तुम चाहे सड़े हुए केले का छिलका डाल दो, लेकिन ऊपर से पैकिंग ऐसी बड़ी बढ़िया बना के दो कि लोग उससे ही आकर्षित हो जाएं। और उसमें साफ साफ लिख दो 99% डिस्काउंट सिर्फ आज और अभी के लिए, सिर्फ 100 कस्टमर के लिए। देखो ध्यान देना पड़ता है। अब लोग तो क्या पागल हैं, जैसे वो पैकेट देखेंगे पहले तो वो इससे आकर्षित हो जाएंगे, इतना बढ़िया पैकेट हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। दूसरा उस पर लिखा रहेगा 99% डिस्काउंट और प्रथम सिर्फ 100 लोगों को। अब लोग तो है पागल, वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे जल्दी चलो जैसे भी करो ये प्रोडक्ट खरीद लो, सिर्फ 100 लोगों को मिलना है, क्योंकि बाकियों के लिए तो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। उनको क्या मालूम कि फैक्ट्री क्यों लगाई है, 100 लोगों के लिए तो लगाई है, वो तो बुद्धू हैं, उनको क्या पता चलता है? लेकिन अपन तो ये बात जानते हैं ना, ये तो सिर्फ 100 लोग कहने के हैं। तो इस तरीके से तुम्हें अपना प्रचार करना होगा, तब जाके ग्राहक आकर्षित होते हैं। देखो सोशल मीडिया का भी बहुत भली भांति उपयोग कर सकते हो। इसमें तुम्हें लोगों को ठगने में बहुत आसानी रहेगी। लोगों को ऐसा प्रचार करो, उनको ऐसी मनगढ़ंत बातें सुनाओ कि लोग पूरी तरह आकर्षित हो जाएं। एक तो क्या होता है, सोशल मीडिया पे सुंदर सुंदर तुम चेहरे दिखा सकते हो, अड़ोस पड़ोस की जो भी लड़कियां तुम्हें मिल जाए सुंदर वुंदर वो दिखा दो।
मैं उदाहरण के लिए तुम्हें एक ऐड बना देता हूँ, फिर तुम उस हिसाब से बना लेना अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट। एक लड़की जा रही है अपना पर्स टांगे हुए। अब तुम समझना कि किसका ऐड है। जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, पीछे से एक बंदा भाग के आता है कि नहीं? उसका पर्स खींचता है। पर्स खींच करके वो उल्टी डायरेक्शन में भागता है। जैसे ही वो भागता है, लेकिन यहाँ तो देखो उसने लटकाया हुआ था, वो पर्स तो पकड़ लेता है और खींच के भागता है। वो उसकी जो फीता होता है ना, जो टंगा हुआ है, वो लंबा होता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। लड़की पीछे मुड़ती है, मुस्कुराती है कि देखो ये चोर मेरी चोरी करके ले जा रहा है पर्स की, जो मैंने फलाने ब्रांड का ले रखा है। लड़की अपनी जेब में से एक मोबाइल निकालती है, वो देखो वहीं लटका है, उस पर उसका ध्यान नहीं है और बंदा भागता जा रहा है, चोर भागता जा रहा है। लड़की मोबाइल में से ऐप में से ऐसे कुछ फुट करती है, कुछ कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे करती है वैसे ही वो चोर खींचा चला उसकी तरफ आता है, यूँ लगड़ता झगड़ता फगड़ता आ जाता है। ऐसी पावर क्रिएट होती है उसके पर्स के बीते में से कि वो तुरंत आकर उसके चरणों में गिर जाता है। और फिर पीछे से आवाज आती है, ये लो फलाने डींगे का बैग, जिसे चोर भी चोरी ना कर पाए। देखो क्या आइडिया दिया तुम्हें ऐड का। ऐसे ही लोगों को आकर्षित करो तुम। अच्छा लगा ऐड? ऐसे तुम और ऐड बना लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो झेलो, आज सारी दिक्कतें हम ही सॉल्व करके देंगे क्या तुम, है कि नहीं है? अब मान लो कि तुम्हें ग्राहकों को और आकर्षित करना है, घनघोर रूप से आकर्षित करना है, बहुत ज़्यादा आकर्षित करना है, तो क्या करोगे हैं? इसमें क्या है, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, उसमें ना मेरी फ़ोटो छाप दो। उसमें अगर तुमने एक बार मेरी फ़ोटो छाप दी, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे के सारे अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। बोले जिसने गूगल डैडी की फ़ोटो छपी है, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा। उसे तो चाइना भी खरीदेगा और अमेरिका भी खरीदेगा और रशिया भी खरीदेगा और फिनलैंड भी खरीदेगा। तो मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो तुम सब इस्तेमाल कर सकते हो। सबको मैंने दी, क्योंकि गूगल डैडी का हृदय है बहुत दयालु है, दयालु, और सिर्फ तुम लोगों के लिए दयालु है। इस पूरे ब्रह्मांड में मानव जाति के अतिरिक्त, जो पूरे ब्रह्मांड की मानव जाति है, उसके अतिरिक्त मैं किसी को अपना व्याख्यान नहीं देता। क्यों फालतू में देंगे, उनकी लैंग्वेज दूसरी है। घड़मालू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसकी 3 संतानें नहीं थी, शादी नहीं हुई थी ना उसकी, इस वजह से एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, क्या इस पूरी दुनिया में कभी मैं भी कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगा जिसकी लाइफ टाइम वारंटी होगी? ये बात सुन के उसकी बीवी को दया आ गई। उसने कहा, हाँ डोनाल्ड, एक दिन आएगा जिस दिन तुम ऐसा प्रोडक्ट खरीदोगे। अब देखो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डोनाल्ड की शादी नहीं हुई, तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठना चाहिए था कि बीवी कहाँ से आई। तो इस प्रश्न का जवाब मैंने कहा ना, तुम लोग मूर्ख हो, तुम ऐसी बातें समझते नहीं हो। भाई विदेश में क्या होता है, जो गर्लफ्रेंड होती है वही बीवी होती है, वहाँ तो लिव इन रिलेशन चलता है ना। ये बात समझ में नहीं आती क्या तुमको? तभी मैंने पहले बोल दिया था कि उसके बच्चे 3 नहीं थे, है ना। तो लिव इन रिलेशन में ये लोग रहते थे। अब खैर क्या हुआ, डोनाल्ड ने जब ये बात सुनी, उसकी आंखों से अश्रु आ गए कि हाँ, एक ना एक दिन तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। वो उसकी तलाश में निकल लिया, रेगिस्तान, जंगल, सब जगह निकला, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था उसे। वो अमेज़न तक में गया, अमेज़न की जंगलों में। और कोई मत समझ लेना, कोई मैं किसी का प्रचार नहीं करता। वो अमेज़न की जंगलों तक में गया। उसने Amazon.com पे भी देखा, फ्लिपकार्ट पे भी देखा, टीशो पे भी देखा, और न जाने कहाँ कहाँ देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जिसमें लाइफ टाइम गारंटी हो। जब उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्रोडक्ट ना मिला, एक दिन वहाँ के सुपर मॉल की सीढ़ियों पे वो रोने लगा। उसने बोला, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई लाइफ टाइम वारंटी वाला प्रोडक्ट नहीं है।
उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि मैं स्वयं लाइफ टाइम वारंटी वाला एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगा। तब तो मैं अपना प्रोडक्ट खरीद पाऊंगा ना। देखो आदमी को कहाँ से प्रेरणा मिल जाती है। उसने तुरंत एक इंश्योरेंस कंपनी खोल ली, डोनाल्ड लाइफ इंश्योरेंस। उसने कहा जीते जी तो मैं तुम्हें गारंटी दूंगा ही, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दूंगा। लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने सोचा कि तो डोनाल्ड पागल बना रहा है, ऐसा कोई थोड़ा ना होता है। लेकिन डोनाल्ड बहुत दृढ़ संकल्पी था। उसने तुरंत प्रभाव से अपना खुद का इंश्योरेंस कर डाला। उसने बोला कोई भी चीज मैं पहले खुद इस्तेमाल करता हूं, फिर विश्वास करता हूं। उसने वो कागज लेके दुनिया को दिखाया कि देखो इस कागज में लिखा है कि मेरी पूरी लाइफ टाइम की वारंटी इस कंपनी द्वारा दी गई है, जिसका ओनर मैं खुद हूं। लोग बड़े इम्प्रेस हो गए। उनको लगने लगा जब आदमी खुद की जान जोखिम में डाल करके ऐसा कागज लिख सकता है, तो फिर हमारी तो बिसात ही क्या है। इसका मतलब डोनाल्ड वाह ठीक बोल रहा है। असल में जिस देश में डोनाल्ड वाह रहता था, वहां के लोगों की बुद्धि में बर्गर पड़े हुए थे। लोगों ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वो डोनाल्ड वाह से ही लेंगे। डोनाल्ड ने कहा सिर्फ $50,000 दो और अपनी लाइफ को मुझसे सिक्योर करा लो, और कोई भी दिक्कत आ गई तो तुम्हें $1 करोड़ फ्री। लोग बोले इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, $50,000 के बदले $1 करोड़, इतना हाई इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पूछा उन्होंने डोनाल्ड से। बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपनी लाइफ एंजॉय करो, जियो, कोई टेंशन नहीं है, बस लास्ट में थोड़ा मर लेना। सब लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली। इस प्रकार कहानी समाप्त हुई।